कर्मचारी और मजदूरों का पुलिस की गाड़ी को पलट करके उसमें आग लगा देना, क्या ये उचित है या ये जांच का विषय है? जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी के तो बकायदे 2 प्रवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। यहां आपके मंच पे कांग्रेस प्रवक्ता भी समर्थन कर रहा है। तो ये जो विपक्ष का समर्थन है, क्या ये दिखा रहा है कि क्या मजदूरों की आवाज और जो कर्मचारी है उनकी आवाज को अगर आप राजनीतिक रूप से अपना रंग देना चाहेंगे तो उससे कोई समस्या का समाधान होगा? माफ करिएगा, देखिए मैं कह रहा हूं कि आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। आज बीजेपी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, ये जो नोएडा में फैक्ट्रियां लगी है ना साहब, ये तब जाकर के लगी हैं जब उनको सुरक्षा मिली है। तब वहां पर फैक्ट्री मालिक आकर के पहले वो फैक्ट्री का निर्माण हुआ है, फैक्ट्रियां लगाई गई हैं, उसके बाद वहां पर जो लोगों को रोजगार दिया गया है निश्चित तौर पर वो भी सरकार की एक उपलब्धि है। अगर किसी भी कर्मचारी को या किसी भी मजदूर को शिकायत है तो तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है, देखिए ऐसा दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, चाहे आप वो एप्पल से लेकर के तमाम बड़ी कंपनियों से छोटी कंपनियां चले जाइए, जहां पर लोगों में असंतोष ना होता हो सैलरी को लेकर के, लेकिन वो उसका जो प्रदर्शन है, उसको बात रखने का तरीका है, वो जिस प्रकार से यहां पर हुआ और यहां पर राजनीतिक लोग पाए गए, बकायदे जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो अफवाह फैलाने का काम किया गया, उस आंदोलन उसको देखिए अगर वो आंदोलन होता तो उसके अंदर गाड़ियां नहीं जलती, पथराव नहीं होता, लेकिन उसको मजदूरों के आंदोलन को खराब करने का काम किसने किया? इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने किया। उल्टा मैं तो कह रहा हूं सरकार की मैं तारीफ करता हूं कि सभी सरकार के शासनिक लोग जो है, प्रशासनिक लोग जो है, तुरंत डट करके, मैंने पुलिस वालों को देखा। अब बताइए पुलिस वालों की इसमें क्या गलती है? अगर सुबह सुबह आप कह रहे हैं आईबी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन, भाई आईबी की इंफॉर्मेशन है तभी तो चुस्त दुरुस्त नोएडा चल रहा है, अगर प्रशासन का व्यवस्था है तभी चुस्त दुरुस्त चल रहा है। लेकिन एकाएक से लोगों का पथराव कर देना, पुलिस की गाड़ी पे हमला कर देना, ये एक ऐसी स्थिति बन गई कि कुल मिलाकर के वहां पर जिस प्रकार से बड़ी सूझबूझ के साथ प्रशासन के लोगों ने, खासतौर पर पुलिस प्रशासन की मैं बहुत सराहना करता हूं, मैंने खुद देखा वहां फैक्ट्रियों के बाहर खड़े होकर के, चाहे वो एसएचओ साहब हो, चाहे तमाम और पुलिस के बड़े अन्य अधिकारी हो, उन्होंने बाकायदे समय दिया। अब पुरुषों की बात सुनी, महिलाओं की सुनी, उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो छूट रहे थे कि महिलाओं को अगर उनका शोषण होता है कर्मचारियों के, किसी भी कर्मचारी का, तो उनके लिए भी क्या व्यवस्था की जाए, ये एक सराहनीय कदम है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी, जो आरजेडी के लोग इस तरह से मजदूरों के आंदोलन को, मजदूरों की बातों को खराब करने का काम कर रहे हैं, उसमें अपनी राजनीतिक रोटियों का सेकने का काम कर रहे हैं, नुकसान मजदूरों का है, बन रहा है, इसमें भी एट द एंड नुकसान मजदूरों का है। मतलब पहले जो पिसने वाले वो भी मजदूर, जिनको उतनी तनख्वाह नहीं मिल रही जितनी उनको मिलनी चाहिए, और इस तरीके का माहौल बनने के बाद, हिंसा होने के बाद एट द एंड नुकसान किसका? उन्हीं मजदूरों का जो इतने घंटे घंटे काम करते हैं। उनमें एक लाइन और जोड़ दूं, अगर यही देखिए कांग्रेस की सत्ता होती जहां पर लाठीचार्ज हो चुका होता, ऐसा भी संभव था कि कुछ लोगों की मौत हो जाती। यहां पर प्रशासन की सूझबूझ को मैं सराहता हूं, उनकी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने जो निर्णय लिया बहुत अच्छे तरीके से, शांति तरीके से, लेकिन अभी जो राजनीति हो रही है उसको भी खत्म करने मैं पहले एक बार पूजा जी के पास जाना चाहती हूँ, एक 10 सेकंड में ऐड ऑन कर लीजिए, फिर मैं पूजा जी आपके पास, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो लाठीचार्ज हो गया होता। भाई 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए किसान आंदोलन करते हुए, उसके बाद सरकार की नींद जागी और मोदी जी ने उन 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने का काम किया, जो राहुल गांधी जी ने पहले ही बोला था कि 3 काले कृषि कानून है। 1 मिनट, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, फिर मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, फिर मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, लाल किले पे जो फिर मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए मैं बीच में नहीं बोलूंगा, पुलिस वालों पे जो ट्रैक्टर चलाने का काम किया गया था, इस तरीके से बताइए, इस तरीके से देखिए पुलिस का भी सम्मान होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, हां बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल पुलिस का सम्मान सर्वोपरि है, पुलिस का सम्मान सर्वोपरि है। और एक गोलियां खाने के लिए थोड़ी खड़ी हुई है कि जब भी कोई इस तरीके की वारदात होगी, हिंसा होगी तो गोलियां खाएगी पुलिस, या पत्थरबाजी जैसे। बाबा रामदेव आंदोलन में किसने गोलियां चलवाई थी बताइए? गोलियां नहीं बूढ़े बच्चों पे रातों रात गोलियां चलवाने का काम किसने किया था? किसानों की बात हो रही है, कहां से बात कर रहे हो? रामदेव जी के आंदोलन में, रामलीला मैदान में, वो जो आपने काली बात घटना कर की रहे थी, हो, वो काली घटना, कभी किसानों की बात करते हो, कभी इधर घुस जाते हो। बूढ़े बच्चे जो बच्चे थे, बूढ़े थे, तो बोलो मत, बाबा रामदेव के आंदोलन में रातों रात गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई। इनसे बुलवा लीजिए, अगर आप तथ्य में इंटरेस्टेड नहीं है तो कांग्रेस, अगर आप सार्थक बहस नहीं करना चाहती तो इनसे बुलवा लीजिए, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
नहीं, मैंने ईशान, बीच में बोला ही नहीं। नहीं ईशान, एक मैंने सेकंड, 10 सेकंड में ऐसा नहीं 8 होगा, सेकंड बोला और ऐसा उन्होंने नहीं बोलना शुरू होगा। कर दिया। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा कि आप आरोप तो लगाए जाएंगे, फिर उसके बाद कोई पलटवार नहीं होगा, ऐसा पलटवार कैसे देने संभव दीजिए ना है? मेरे को। तो ये वही हो रहा है ना, इन्होंने काउंटर आरोप ही लगा हो के- रहा है, एक मिनट, काउंटर इन्होंने ही हो आरोप रहा है। लगाए, ये शांत आपने बैठ- मोदी मैं सरकार शांत पर बैठा रहा। आरोप लगाए मैं और सुनता कांग्रेस रहा। की तारीफ की, मैं उन्होंने शांत बैठा रहा जब ये कांग्रेस आरोप लगा सरकार रहे में थे। जो हुआ उसकी बात लेकिन कर उसके दी। बाद जैसे ही मैंने बोलना दोनों ही शुरू किया, ये चीजें बीच में बोलना ठीक है। बोलने कूद मैं गए। जरा एक बार पूजा जी के पास पहले जाऊंगी ईशान, फिर उसके बाद मैं आपको टाइम देती हूँ। शारदा जी माफी चाहूंगी, थोड़ा सा डिले है। पूजा जी मुझे ये बता दीजिए कि अगर इस तरीके से विपक्ष के किसी भी नेता का या प्रवक्ताओं का नाम ऐसी साजिश भड़काने के लिए आता है, तो आप समाजवादी पार्टी में रहते हुए नाम आने पर निष्पक्ष जांच या जवाबदेही तय करने की बात करती हैं, या आप इसे पॉलिटिकल वेंडेटा बताती हैं, नैरेटिव वॉर बताती हैं? पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार, नमस्कार। और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नोएडा में चल रहे हैं मजदूरों के आंदोलन की। आपको पता है मजदूरों का आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? 10 तारीख से, 10 अप्रैल को चालू हुआ। उन्होंने पहले कहाँ प्रोटेस्ट किया था, आपको जानकारी है? उन्होंने अपने फैक्ट्री के सामने 4 घंटे तक प्रोटेस्ट किया, ठीक बात। उनको सुना ही नहीं गया। फिर उन्होंने मार्च किया हाईवे पर, फिर उन्होंने हाईवे पर प्रोटेस्ट किया। और आपको पता है एस्केलेट कब हुआ ये प्रोटेस्ट? ये एस्केलेट हुआ 13 तारीख को। अभी आपने कहा कि जो है किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। जिन्होंने भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया, आप कह रहे हैं कि उनके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के बाद में ये जो है प्रोटेस्ट एस्केलेट हुआ। तो पूर्णिमा जी, जब ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला था, 10 तारीख से चल रहा था ना प्रोटेस्ट, तो